हेलो माय ब्यूटीफुल डिवाइन लवली सोल, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सभी मज़े में होंगे। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टॉपिक मैंने लिया है कि आपकी पास की एनर्जी। आपने टाइटल देख ही लिया है कि आपकी आज किस टॉपिक पर रीडिंग होने वाला है। तो यहाँ पर किसके साथ ये मैसेजेस रेजोनेट होंगे मुझे नहीं मालूम, पर सुबह से एक एनर्जी जो मैं कलेक्ट कर पा रही थी वो लगातार जैसे मुझे कोई कह रहा है कि मैं एक रीडिंग रखूं जिसमें ये मैसेज पास करूं कि पास की एनर्जी आपको क्या कह रही है। तो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर देखते हैं कि क्या मैसेजेस चैनल हो रहे हैं। वैसे ये टाइमलेस जेंडर रीडिंग है, पर्टिकुलर कोई साइन और जेंडर को लेकर नहीं है, ये आप सभी जानते हैं। तो जब भी ये रीडिंग तक पहुँचे हैं, अभी क्या समय है, कौन सी तारीख है, वो कोई मैटर नहीं करता। बस आप सिर्फ समझे कि पास की एनर्जी अभी इस वक्त आपको क्या कह रही है। आप अपने हिसाब से अपना इंटेंशन सेट करें और समझने की कोशिश करें कि पास में ऐसा क्या हुआ था जो ये एनर्जी आपको अभी इस वक्त आपके सामने आना चाहती है। तो पास की एनर्जी आपको क्या कह रही है। तो थंडरबोल्ट का कार्ड आया है। पास की एनर्जी में आपके साथ में कोई टावर मूवमेंट हुआ है जिसमें बहुत सारी चीज़ें आपकी आपने कुछ खोया है, आपके साथ में कुछ फ्रॉड हुआ है, कोई छोड़ के चला गया, आपका अपमान हुआ है, वॉटेवर कुछ भी आपके साथ में पास में हुआ है। तो ये एनर्जी आपको कहीं ना कहीं जस्टिस मांग रही है या वो हीलिंग मांग रही है। तो पास में आपके साथ में ये हुआ है, देखिए किसके साथ में ये मैसेज रेजोनेट हो रहा है। तो हम इस टावर मूवमेंट को यहाँ पर रखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि और क्या आ रहा है और क्या मैसेज आप दे रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, आपने मुझे ये मैसेज पास ऑन करने के लिए कहा है, तो प्लीज़ मुझे गाइड करें ताकि मैं अपने कलेक्टिव जो मेरे व्यूअर्स हैं उन तक आपका मैसेज पहुंचा सकूं। थैंक यू। ओके, मैच्योरिटी नेक्स्ट क्या आ रहा है। ओके, लेट इन गो। तो यहाँ पर जो पास की एनर्जी आई थंडरबोल्ट, यहाँ पर आए हैं मैच्योरिटी और लेट इन गो। तो यहाँ पर आपको मैच्योरिटी का कार्ड जो है वो है पेंटिकल्स। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आपके अंदर पहले तो बहुत समझ है। मैच्योरिटी इट मीन्स समझ, एक उम्दा सोच, एक कंप्लीसन की एनर्जी जिसके पास सब कुछ है, जिसका थर्ड आई ओपन है, हर एक चक्रा जिसके बैलेंस है, जिसको पता है कि कब क्या करना है, कुंडलिनी जागृत है, हर एक वो कहते हैं ना 5 एलिमेंट्स उसके कंट्रोल में है, इंद्रिया उसके कंट्रोल में है, वो किसी के कंट्रोल में नहीं। उसको मालूम है कि कब उसे क्या यूज़ करना है, कब क्या बोलना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कहाँ हाँ बोलना, कहाँ ना बोलना। तो यहाँ पर आपको ये कहा जा रहा है कि अब आपका ये समय आया है कि आप इस एनर्जी में टैपिंग करें। आपकी जो पास की एनर्जी है जो अभी रिलीज़ होना चाहती है, यू नो व्हाट, क्यों आई है, क्योंकि ये स्टक एनर्जी है। तो पास में आपके साथ में जो भी कोई ट्रॉमा हुआ है, आपको पता है क्या हुआ है, ओके, और वो चीज़ रिलीज़ नहीं हो रही है। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि अब आपको या तो ये स्थिति में आने की ज़रूरत है या आप ऑलरेडी आ चुके हैं। तो आपको अवेयर किया जा रहा है, आपको एक्नॉलेज किया जा रहा है, आपको कहा जा रहा है एक्नॉलेज योरसेल्फ। बैठो एक जगह पर, डीप ब्रीथ करो और समझने की कोशिश करो। यहाँ पर एक चैनल मैसेज मुझे मिल रहा है राइटिंग। तो राइटिंग लिखो, आप लिखो कि आपको क्या मैसेजेस चैनल हो रहे हैं। आपके इंट्यूशन काफ़ी पावरफुल हो रहे हैं अभी इस वक्त। और एक चैनल मैसेज आपके लिए ये भी है कि जब मैं ये रीडिंग करने बैठ रही थी तो मुझे आया कि मैं यहाँ पर प्लांट्स रखूँ, तो मैंने यहाँ पर रखा है। आपको मदर अर्थ से कनेक्ट होने के लिए कहा जा रहा है। हो सकता है आप नेचर से कुछ डिटेच हो चुके हो, आपकी सराउंडिंग सर्कमटेंसेस की वजह से आप ऐसे घिरे हो कि आपने नेचर की तरफ बहुत दिन हुए आप गए नहीं हैं। आपको कहा जा रहा है कि नेचर से कनेक्ट हो, डीप ब्रीथ करो, खुले आकाश को देखो, मिट्टी को छुओ, मिट्टी को स्पर्श करो। आप ऐसा सोच रहे होंगे कि कहाँ से मिट्टी लाए, कहाँ स्पर्श करें। तो
ऐसे प्लांटेशन मतलब घर में आप प्लांट लगाओ जिसमें आप पानी आप दे रहे हैं, तो थोड़ा उसको टच करो, मिट्टी को टच करो। तो ऐसी कुछ भी चीज़ करो जिससे आपके हाथ मिट्टी को लगे, प्लांट्स को लगे और आप नेचर से कनेक्ट हो। बालकनी में खड़े हो, हाथ खुले करो और खुले आकाश को देखो और डीप ब्रीथ करो। जो हवा आती है ना, वो उसको महसूस करो, वो उसकी फीलिंग्स को महसूस करो। उस तरह से एक एनर्जी को लो, जैसे हाथ में वो एनर्जी को आप हाथ खुले करो और रिसीव करो, दोनों हाथ खुले करके। वो टाइटेनिक वाला पोस्चर है ना, वैसा बना लो। आसमान की तरफ अपने सिर को ऊपर करो और रिसीव करो। अपने फेस पर वो एयर हवा को महसूस करो। तो वैसे करने से आपका क्या होगा, चीज़ें बैलेंस में आएगी और आप ना पूरी तरह से अवेयर होंगे और कॉन्फिडेंस होंगे। आपके लिए ये जो है ना, पास की एनर्जी को अब रिलीज़ होना है। ओके, ये स्टक एनर्जी को रिलीज़ होना है। हर एक एनर्जी का एक एक्सपायरी डेट होता है, वो रिलीज़ होना चाहती है। इसलिए हो सकता है पास का मुझे एक चैनल मैसेज मिला। ओके, नेक्स्ट हमारे पास में आया है लेटिन गो। लेटिन गो नंबर 8, इन्फिनाइट अबंडेंस नंबर 8। जो आज इंसिडेंस ये है कि आज मैं जब ये वीडियो बना रही हूँ, आज शनिवार है, शनि का दिन है, नंबर 8 भी है। तो देखिए क्या ये हमारे ब्लेसिंग्स है कि जब हम वो ऊर्जा, वो शक्ति से कुछ मदद मांगते हैं ना, तो वो कोई ना कोई ज़रिया बनाती है। और ये मिरेकल है आज 8 और 8, देखिए तो। और लेटिन गो की एनर्जी क्या कह रही, ये आपको ये कह रही कि जो भी कुछ हुआ ना, उसको छोड़ दो। अगर तुम्हें अपना भविष्य उज्जवल देखना है, तुम्हें अपना आज उज्जवल देखना है, जब आज आपका सही होगा तो फ्यूचर ऑटोमेटिकली सही होना है। आज आप खुश रहेंगे तो एक एक पल ये खुशी वाली एनर्जी मल्टीप्लाई होगी ना। अब आज खुश है तो कल क्या होगा, कल नेचुरली वो एनर्जी अपलिफ्ट ही होगी ना, है ना, वो एनर्जी मल्टीप्लाई होती है। तो वो आपको कह रहे हैं कि जैसे ये जो कमल का ये पत्ता है, ये लीफ है, तो ये क्या करता है, एक भी ड्रॉप अपने ऊपर नहीं रखता। ये मतलब ड्रॉप्स इसके ऊपर टिक ही नहीं सकते। लेट इट गो, छोड़ दो, जाने दो। अगर नया कुछ चाहिए तो पुराने को छोड़ना पड़ेगा। सॉरी। जब आप अपने अंदर लेट इन गो का भाव लाते हैं कि हाँ मैं छोड़ रही हूँ, मैं छोड़ रहा हूँ, मैं हर पुराने को छोड़ रहा हूँ, मैं अपनी पुरानी सोच, अपने पुराने जो भी कुछ मैंने बनाए हैं वो सारी चीज़ों को छोड़ रहा हूँ। जो टॉक्सिक ऐसे रिलेशन जो मैं समझ रही हूँ, समझ रहा हूँ कि इनके होने से मुझे कोई फ़ायदा नहीं है, फिर भी मैं इसको पकड़ के रख रही हूँ या रख रहा हूँ, तो मैं इसको जाने दे रहा हूँ। देखो, हमें किसी को जज नहीं करना है, कोई सही गलत वैसे हमें कोई उसमें नहीं आना है। हर इंसान अपनी जगह सही, हर इंसान की अपनी सोच अपनी जगह सही। बस ये है कि हम उनके फ्रेमिंग में फिट नहीं बैठ रहे हैं या वो हमारी फ्रेमिंग में फिट नहीं बैठ रहे हैं, इसलिए वो हमारे लिए सही नहीं है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये मेरे पास में एक फ्रेम है, ओके, और मुझे ये जो है ना, ये समझो ये एक पिक्चर है, ओके, और मुझे इसको यहाँ पर सेट करना है। अब मेरे पास में ये फ्रेम है, अब मैं इसको ऐसे कर ली, ऐसे कर ली, ऐसे कर ली, अब ये कहीं से फिट नहीं बैठ रहा है, नहीं बैठ रहा, तो मैं परेशान हूँ कि मैं करूँ तो करूँ क्या। अब मैं इसको बड़ा नहीं कर सकती, मैं इसको, ये तो अपनी जगह सही है, ये अपना साइज़ में सही है, मेरी फ्रेम इसकी साइज़ में बैठ नहीं रही या मेरी फ्रेम में ये बैठ नहीं रहा, मैं इसको बदल सकती हूँ नहीं, या तो मैं ये कर सकती हूँ इसके रिप्लेसमेंट में इसकी साइज़ का ऐसा कोई ला सकती हूँ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको छोड़ना पड़ेगा, या फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको छोटा करना पड़ेगा, इसकी साइज़ का करना पड़ेगा। इट मीन्स हमें कुछ ना कुछ बदलाव ज़रूरी है। तो मैंने क्या करना है, मुझे पुराने को छोड़ना पड़ेगा। अगर मुझे इसके साथ में तालमेल बिठाना है, तो अगर मुझे ये चाहिए तो मुझे इसके साथ में तालमेल बिठाना पड़ेगा, तो मेरी फ्रेम को मुझे छोटा करना पड़ेगा। ये अपनी जगह सही है। आप समझ रहे, ये मैसेज बहुत गहरा है और किसके साथ में ये रेजोनेट हो रहा है आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट जो चैनल मैसेज मुझे मिल रहा है मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। प्लीज़ इसको रिसीव करें बहुत गहराई से। अब मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी फ्रेम को बदलना नहीं चाहती, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको छोड़ना पड़ेगा, तब मैं अपनी फ्रेम के हिसाब का ये ला सकती हूँ। तो
तो इसको मुझे क्या करना पड़ा, छोड़ना पड़ा। तो इसको मुझे बाय बाय टाटा करना है, ठीक है भाई। तुम मेरी फ्रेम में बैठ नहीं रहे हो, मुझे मेरी फ्रेम के हिसाब का ही पिक्चर चाहिए। अब मुझे मेरी फ्रेम के हिसाब का पिक्चर मिल गया, मैंने इसको यहाँ पर सेट कर लिया। अब ये देखिए हो गया काम। तो ये ज़िंदगी का फंदा है और यही चीज़ करनी पड़ती है। जब आप तैयार नहीं होते हैं तो दोनों चीज़ें कहीं से भी काम नहीं करती है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्या आ रहा है और क्या कह रही है आपके पास की एनर्जी, क्या कह रही है। तो एक मैसेज और लेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। पास की एनर्जी ये कह रही है कि आपने ये चीज़ करते हैं तो आपकी लाइफ में क्या आ रहा है, सेलिब्रेशन आ रहा है। ये सेलिब्रेशन किसके साथ आ रहा है, आपके लव वंस के साथ में। और नंबर 3 है जो क्रिएटिविटी को लेकर आता है। अब मज़े की बात समझिए कि नंबर 8 को हम आधा करते हैं तो नंबर 3 बनता है। तो ये भी अपने आप में एक मिरर करता है ये नंबर। तो जब आप लेट इट गो की एनर्जी में टैपिंग करते हैं, मैच्योरिटी के साथ में काम करते हैं, तो आप वो सारी चीज़ें पा सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं। ओके, तो अभी चलो हमने ये चीज़ें तो समझ ली। अब थोड़ा सा हम समझेंगे कि पास की एनर्जी को तो हमने समझा है, बट इसके चलते अब प्रेजेंट की भी कुछ हमें इन्फॉर्मेशन दीजिए जिससे हम आज और आने वाले कल को बेहतर कर सकें। तो देखिए इंटेंसिटी का मैसेज आया है, आपको कहा जा रहा है आप जिस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं आप जा रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट है। ओके, तो आपके लिए बिग यस है, ये आपने सही फैसला लिया है। बस अब आपको क्या करना है, फायरी एलिमेंट है, आपको उस डायरेक्शन में अपना फोकस बनाकर आगे बढ़ना है। ये आपकी प्रेजेंट की एनर्जी है। ओके, तो प्रेजेंट की एनर्जी आपको ये कह रही है कि बस अब आगे बढ़ना है, इधर उधर नहीं देखना है, ना अपने माइंड को डाइवर्ट करना है। फोकस रहने के लिए आपको कहा जा रहा है अपना फोकस बना के रखिए और आगे बढ़िए। 100% आपको सक्सेस मिलनी है। ओके, तो अब थोड़ा सा फ्यूचर को लेकर भी हमें गाइड करें। देखिए अब आए हैं 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, फायरी एलिमेंट 2 बार आई है। तो प्रेजेंट में आपने अच्छे से काम किया, फोकस होकर काम किया, तो फ्यूचर में क्या मिल रहा है आपको, 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, जिसमें है आपके लिए मदद हाथ। मदद के लिए हाथ है, किसके हाथ है, डिवाइन के, हमारे एंजल्स के, हमारे स्पिरिट गाइड के हाथ है जो हमें हेल्प कर रहे हैं। और वो कैसे हेल्प करेंगे, आपकी तरफ ऐसे लोग आएंगे जो आपको अनकंडीशनली आगे बढ़ने में हेल्प करेंगे। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्या है आपको पता ही है सबको, सेलिब्रेशन की एनर्जी है, पार्टिसिपेंट्स। तो यहाँ पर मैरिज की बात है, सेलिब्रेशन है, यूनिटी है, यूनिटी, और हम क्या कह सकते हैं उसको, पार्टनरशिप। ओके, कमिंग होम की एनर्जी कि कोई आपका घर आया है और आप सेलिब्रेट कर रहे हैं। देखिए यहाँ से ये मैसेज को हम एक के साथ में एक जोड़े तो पास की एनर्जी आपको जो आपको इन्फॉर्मेशन दी है, तो फ्यूचर आपका क्या है ना, सेलिब्रेशन वाला, कि जहाँ आपने इस एनर्जी को रिलीज़ करते हैं मैच्योरिटी के साथ में, लेट इट गो की एनर्जी में टैपिंग करते हैं, तो आपके पास में आया है सेलिब्रेशन। जब आप सेलिब्रेट करते हैं आपके अपनों के साथ में, आपके अंदर एनर्जी आती है, पॉजिटिव एनर्जी आती है, और उस एनर्जी के साथ में आप आगे बढ़ते हैं। आप अपने डायरेक्शन, आपका गोल जो है उसको अचीव करने के लिए, और फ्यूचर क्या बनता है, तो सेलिब्रेशन आपके अपनों के साथ में, जिसमें सेलिब्रेशन कुछ भी हो सकता है, मैरिज हो सकता है, बिजनेस में ग्रोथ हो सकता है, स्टडी में ग्रोथ हो सकता है। आप अभी अपनी लाइफ के जो पड़ाव में है उसमें फ्यूचर में आपको सेलिब्रेशन है। अब आप ये कहेंगे कि फ्यूचर मतलब कौन सा फ्यूचर हम समझे, नेक्स्ट ईयर वाला या फिर उससे कौन सा फ्यूचर, तो फ्यूचर आपका करंट फ्यूचर, क्योंकि यहाँ पर हमने पास की एनर्जी को रिलीज़ कर रहे हैं। तो ये हर एक चीज़ जो करंट है, बहुत लंबे फ्यूचर में हमें नहीं जाना है। जैसे आज मैं अपनी केयर कर रही हूँ, आज मैंने अच्छे से एकदम से मैं एनर्जेटिक होकर उठी हूँ और मैंने अपना योगा प्राणायाम, अपना ब्रेकफास्ट ठीक ठाक किया है, अपनी हर एक काम को मैंने प्रॉपर टाइम पर किया है, तो आज दिन मेरा कैसा जाएगा, पूरा दिन काफ़ी एनर्जेटिक जाएगा, राइट।
तो फिर मेरा कल भी वैसा ही रहेगा, क्योंकि आज की एनर्जी से मैं रूबरू हुई, तो मुझे ये पता चला अच्छा ये करने से इतनी एनर्जी मिलती है, तो चलो कल भी वही करेंगे। तो मैं एक रूटीन में आती हूँ। तो हो सकता है वो रूटीन थोड़ा ब्रेक भी हो सकता है, बट जहाँ हमने वो स्वाद, वो है ना स्वाद आ गया, तो वो स्वाद को हमने चखा, तो हमें समझ में आया अच्छा ये करने से इतनी ऊर्जा मिलती है, तो क्यों ना इसको किया जाए। तो हम फिर धीरे धीरे जाके उसके साथ में हम तालमेल बिठाने लगते हैं, और फिर वो हमारी लाइफ में रूटीन में हो जाता है ना। तो जब ये चीज़ें होने लगती है तो ये सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में कभी भी आ सकता है, आप चाहो तब आ सकता है, और ये परमानेंट रहता है। जब आप इस एनर्जी में फ्लो में रहता है तो ये एनर्जी आपकी लाइफ में परमानेंट रहती है, ये टेम्पररी नहीं है। ओके मेरी जान, तो चलिए एक फाइनल मैसेज ले लें। ओके, तो अब डिवाइन हम एक फाइनल मैसेज दें, क्योंकि हम अब इस वीडियो को अब एंड कर रहे हैं। आप फाइनल मैसेज क्या दे रहे हैं मेरे व्यूअर्स को? चलिए, तो फाइनल मैसेज में ये है, डोंट कंपेयर योर सेल्फ। कंपेरिजन का कार्ड आया है नंबर 5, जो बुद्ध का नंबर है, बुद्धि को उजागर करता है। तो आपको कहा जा रहा है कि अब आगे चल के आपको किसी के साथ में भी अपने आप को कंपेयर नहीं करना। ये बहुत मेजर और स्ट्रॉन्ग मैसेज है आपके लिए। हो सकता है पास में आपने ऐसी कोई गलती करी हो जिसमें लोगों को दिखाने के लिए, या दो लोगों की चादर लंबी है तो आपने अपनी चादर लंबी करने के लिए कुछ ना कुछ तो ऐसा किया है जिसकी वजह से आपके साथ में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है। सो ये अपनी जगह है, ये अपनी जगह, ये अपनी जगह, ये अपनी जगह सही, ये अपनी जगह सही है। ओके, सो डोंट कंपेयर योर सेल्फ। हर एक चीज़ कुदरत ने बनाई है, हर एक की अपनी एक क्वालिटी है, अपना एक स्थान है, उसको वहीं रहने दें। आप अपनी जगह पकड़ कर बैठिए और अपना काम करिए। ये ब्यूटीफुल सा मैसेज आपके लिए है। ओके, तो ये गाइडेंस है आपके लिए, और पोस्टपोनमेंट की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक से। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है काम को पोस्टपोन नहीं करना है, डिले नहीं करना है, आगे बढ़ना है। टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी को भी चेक कर ले तो नो नथिंगनेस की एनर्जी है। यहाँ पर आपको ये कहा जा रहा है कि हो सकता है अभी भी आपके माइंड में ऐसा चल रहा है, कुछ तो नज़र नहीं आ रहा है, क्या है। एक मेरे व्यूअर्स ने बहुत अच्छा मैसेज लिखा था कि पार्टनर क्या होता है, क्या होता है, ऐसा ही कुछ उन्होंने लिखा था। तो मैंने उनको रिप्लाई दिया कि आप खुद है, पार्टनर कहाँ है, क्या है, उन्होंने कुछ लिखा था ऐसा। मैंने उनको रिप्लाई किया कि पार्टनर आप खुद है। तो यहाँ पर एक 2 मिनट आपकी लूँगी कि हम हमेशा एक चीज़ समझने की कोशिश करते हैं कि मेरा लाइफ पार्टनर कैसा होगा, या मेरा पार्टनर है तो मुझे ऐसा नहीं करता, वैसा नहीं करता, फलाना ढिमका। हमारे बहुत सारे ड्रामे होते हैं, होने चाहिए, क्यों नहीं। वी आर ह्यूमन बीइंग, और हमारी फीलिंग्स है, तो हमारे अंदर जज्बात है, तो वो तो कुछ ना कुछ तो कहेंगे, होगा हमारे साथ में बहुत कुछ। बट मैंने भी अपनी लाइफ की जर्नी में बहुत कुछ देखा, क्योंकि मैं भी तो एक औरत हूँ। मैंने भी अपनी ज़िंदगी 1 से 0 से शुरू करके अब इस पड़ाव पर आई हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें मैंने भी एक्सपीरियंस करी। बट एक निचोड़ होता है, एक लाइफ में एक कंक्लूज़न पर आ पाते हैं। मैंने जो चीज़ समझी और सीखी है बहुत स्ट्रांगली, वो ये है कि हाँ, हम उम्मीद करते हैं और करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए, बट पहले हम खुद से जुड़ जाए। नो नथिंगनेस की एनर्जी आपको यही कह रही है कि भले ही अंधेरा है, बस इस अंधेरे में अगर आप शांत हो जाते हैं तो आपको बहुत कुछ दिखने लगता है। अब ये बहुत कुछ देखता कौन है? तो आपकी आँख देखती, आप देखते, आप महसूस करते, कोई दूसरा नहीं कर सकता है। तो आपको अगर अपनी ज़िंदगी में कुछ चाहिए तो अपने आप से जुड़ जाइए, है ना। अपने आप से जुड़ जाइए, अपने आप से प्यार करना सीखिए। अपने आप को आप कितना टाइम देते हैं, अपने आप को आप कितना सुनते हैं, अपने आप को कितना पैम्पर किया, अपने आप को कितनी बार बोला कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, करती हूँ, तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, तुम्हारे पास जो हुनर है, जो कला है, वो किसी के पास हो ही नहीं सकती। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारी परवाह करता हूँ, तुम्हारी कदर करता हूँ। कितनी बार बोला है, ऑनेस्टली बोलना, एक भी बार नहीं। हाँ, कुछ लोगों ने सेल्फ लव करना सीखा है, वो ज़रूर बोलते होंगे, बट मैं ये कहूँगी कि आप अगर दुनिया में किसी से उम्मीद करते हैं तो पहले वो फुलफिलनेस की एनर्जी अपने अंदर ले आए।
क्योंकि जो वाइब्रेशन आपके अंदर है वही आप बाहर देख सकते हैं। हमारी दुनिया जो है वो हमारा ही मिरर है, हमारा ही वाइब्रेशन है, हमारी ही क्रिएट करी हुई दुनिया है, बस इतना समझ लो। इसलिए किसी को भी ब्लेम करने से पहले अपने अंदर थोड़ा सा झांक लेना कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, वही रिफ्लेक्शन मैं बाहर भेज रहा हूँ, और सामने वाला न चाहते हुए भी मेरे साथ में वैसा बिहेव करने लग जाएगा जैसी एनर्जी मैं पास ऑन करता हूँ या करती हूँ। ये बहुत ही गहरा मैसेज है और इसको समझना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। तो ये है आपके लिए मैसेज। मैं बहुत शॉर्ट बनाना चाहती थी बट लंबाई हो गया, 20 मिनट ऊपर का हो गया। ओके, वीडियो को ख़त्म करने से पहले एक और चीज़, आप पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते और ज़्यादा इसको गहरे से समझना चाहते हैं तो मुझे मैसेज करें। मैं काउंसलिंग भी करती हूँ, हीलिंग भी करती हूँ और रीडिंग भी करती हूँ। तो एज ए हिप्नोथेरेपिस्ट मैं आपके हेल्प कर सकती हूँ। आपका पास्ट लाइफ रिग्रेशन, आपके सेशन, आपकी हीलिंग, उसमें आपको डीप डाउन ले जाकर आपके जो भी ट्रोमास है, अनहील इश्यूज़ है, उसको हम हील कर सकते हैं। तो ये था मैसेज, ये थी रीडिंग आपके लिए। इतना वक्त, इतना धीरज से सुनने के लिए थैंक यू वेरी मच। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक दूसरी रीडिंग तक का वेट करिएगा। ओके माय लव्स, बाय बाय।